मगर वज़ीर आज़म साहब, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि ये मुल्क कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भूख और बेरोजगारी की वजह या इसके खात्मे के लिए नहीं बनाया था। ये मुल्क बना था दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने भारत को मुज़ाकरात की दावत दे दी। एक एक करके एनजी खजल हो के जलील हो के, ऐसे मुझे आई एम सॉरी, मुझे ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, खजल हो के हमने जो है ना एक एक चीज सीखनी है और वो हमें फिर भी समझ नहीं आनी। वज़ीर आज़म के अरब मीडिया को दिए गए इंटरव्यू की, जिसमें वो भारत के साथ मुस्बत मुज़ाकरात चाहते हैं। शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं कि जी 3 जंगों में पाकिस्तान और भारत ने भूख और बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं पाया। पाकिस्तान की जो परिस्थिति है, इंडिया के साथ ट्रेड करना पाकिस्तान का कंपल्शन है, भारत के लिए ऑप्शन है। अभी इंडिया का फायर पावर इतना बढ़ चुका है कि पाकिस्तान को पता लड़के कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा हो गया तो फिर ये जो गजवा हिंद वाले हैं इनका क्या होगा? जी हाँ, ये ज़ैद हामिद साहब हैं और इन्होंने क्या हुलिया बना रखा है ये तो इनके घर वाले ही बता सकते हैं कि आखिर ये ऐसे बावले होके क्यों घूमते हैं। मगर जो गजवा हिंद के शौकीन बैठे हैं पाकिस्तान में, वो क्या करेंगे? क्योंकि गजवा हिंद तो फिर होने नहीं लगा। क्योंकि ममालिक हमसाए हैं और हमेशा रहेंगे भी, और जंगो जदल से हासिल कुछ नहीं होता, सिर्फ मुल्क और कौम का नुकसान होता। देखिए, बड़े इश्यूज है। हिंदुस्तान हमें हर तरीके से हर जगह पे, पर्टिकुलरली जिनीवा में, पर्टिकुलरली व्हाइट हाउस के बाहर इन्होंने अपने आदमी प्लांट किए हैं जो कि पाकिस्तान को एक दहशतगर्द स्टेट का एक इंप्रेशन देते हैं। पाकिस्तान को हर जगह जाके ये बदनाम करते हैं, इवन इन द यूनाइटेड किंगडम। डॉक्टर साहब, सिंपल बात ये है कि हमारे पास कोई 30 दिन का डीजल बचा है और कोई 18 दिन का पेट्रोल बचा है। 18 दिन का पेट्रोल है हमारे पास? अच्छा, 18 दिन का पेट्रोल बाकी बचा है। अस्पतालों में जो इलेक्टिव सर्जरी जिसको आप कहते हैं, वो बहुत सारे अस्पतालों में बंद हो गई है। और आप सोचिए कि जहाँ पे 30% आबादी को 3 या 4 करोड़ पाकिस्तानी हैं जो डायबिटीज का इंसिडेंस है के शिकार हैं, वो इंसुलिन की कमी हो रही मुल्क में। पाकिस्तान की जो परिस्थिति है, इंडिया के साथ ट्रेड करना पाकिस्तान का कंपल्शन है, भारत के लिए ऑप्शन है। अभी इंडिया का फायर पावर इतना बढ़ चुका है कि पाकिस्तान को पता लड़के कुछ नहीं होगा, और अगर न्यूक्लियर की भी नौबत आती है तो उससे भी अल्टीमेटली कुछ रिजल्ट मिलना नहीं। इंडिया विल स्टिल सर्वाइव हाफ बर्न्ड, बट पाकिस्तान विल नॉट सर्वाइव एट ऑल, ये भी हो जानते हैं। तो लड़ाई का विकल्प है नहीं, ये उन्होंने माना, ये अच्छी बात है। और 3 लड़ाइयाँ कुछ नहीं दे चुकी, ये भी सच्चा है, ये भी उन्होंने माना। एंड शरीफ साहब ने बोला वेल लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। दिक्कत यहाँ मुझे शरीफ साहब के इंटेंशन में नहीं दिखती, दिक्कत दिखती है यहाँ मुझे एस्टेब्लिशमेंट में, कि एस्टेब्लिशमेंट क्या चाहता है। क्योंकि हमेशा से पॉलिटिक पाकिस्तान की विडंबना क्या है? विडंबना ये है कि पॉलिटिशियन कुछ भी चाहता तो डिसाइड तो एस्टेब्लिशमेंट करेगा ना, अल्टीमेटली चलेगी उनकी। अब नए जनरल साहब आए, इनको क्या चाहते हैं? बाजवा साहब का कुछ और थॉट प्रोसेस था। बाजवा साहब तो आजकल दुबई में है, तो नए जनरल साहब का क्या मानना है, क्या वो चाहते हैं? क्योंकि 2-4 चीजें यहाँ देखिए। अभी आपने पीछे वीट मंगाया रशिया से, और आज जो स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ है, वीट 160 रुपए किलो पहुंच गया, देख रहा था मैं। तो कुछ मेजर स्टॉक मार्केट आपका क्रैश हुआ, आज मेजर स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ है। अब आपने रशिया से वीट मंगाया, अगर आप यही वीट इंडिया से मंगाएंगे तो आधी से भी आधी कीमत में पहुंच जाएगा। साइड में रखा है, हमारे यहाँ तो 40 रुपए किलो आटा बिक रहा है। बट दिक्कत ये है कि पाकिस्तान कह तो रहा कि बात करनी चाहिए, लड़ाई से कुछ निकलेगा, ठीक है, पर ये जो मेन बोन ऑफ कंटेंशन है उसको एड्रेस नहीं कर रहा। अब आप बोलोगे बोन ऑफ कंटेंशन कश्मीर है, मैं बोलूंगा बोन ऑफ कंटेंशन टेररिज्म है। जब तक आप टेररिज्म को एड्रेस नहीं करोगे, हमने तो कभी बातचीत के लिए मना नहीं किया था। तो 2014 से लेके अब तक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन वेरी कंसिस्टेंट। टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। पहले आपने बोला जी बात करनी है, ठीक है, फिर आपने बोला जी ट्रेड मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया, फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बोलते हैं इट्स नॉट द टाइम टू टॉक टू इंडिया, इट्स नॉट द टाइम टू ट्रेड विद इंडिया। ट्रेड आपने रोका, दवाइयां अब भी जबकि पाकिस्तान जा रही, दवाइयां हमने नहीं रोकी। आपने एड मांगा नहीं, आप एड मांगते तो शायद हम एड भी दे देते, ह्यूमैनिटेरियन एड। पर सवाल ये है कि पाकिस्तान के हिसाब से एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ योर कन्वीनियंस, जो आपको अभी कन्वीनियंट है, आप उस हिसाब से चीजें नहीं चला सकते। अभी मैं काफी इंटरव्यूज में मेरे पाकिस्तान मीडिया पे ये आया है, अरे सुमित भाई ट्रेड करना चाहिए, सुमित भाई पीस की बात करनी चाहिए, सुमित भाई आगे बढ़ना चाहिए। ये मैं ट्रेंड पीछे काफी टाइम से देख रहा हूँ, और इस ट्रेंड को देखते हुए मैं ये भाव गया था कि ये कहीं ना कहीं हुकूमत पाकिस्तान से भी ऑफर आने वाला है, क्योंकि कुछ ना कुछ चीजें दिख जाती है, कहीं कहीं कुछ क्वार्टरों से कुछ चीजें पहले दिख जाती है, और वो क्वार्टर समझे कि हमें समझ नहीं आ रहा, हमें सब समझ आ जाता है कि आखिर जो ये 9 का यू टर्न आया, ये क्यों आया और ये कब तक आएगा, क्यों आएगा। तो आप भी समझ गए मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, तो हम भी थोड़ा बहुत तो समझ लेते ही हैं। अब ये 9 में यू टर्न आने वाला आलिया जी पता लग गया था। और आज जो ये सच बताऊं आपको, आज ये जो शरीफ साहब का
स्टेटमेंट आया तो मैं हैरान नहीं हुआ, क्योंकि आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस, आई स्वेयर टू गॉड आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस कि ये स्टेटमेंट आने वाला है। बट पॉइंट ऑफ कंटेंशन का, पॉइंट ऑफ कंटेंशन शरीफ साहब अमेरिका को ये भी बता रहे हैं, शरीफ साहब IMF को ये भी बता रहे हैं कि भाई मैंने तो बात ही पेशकश की, वो तो भारत जी बात करेगा नहीं। अभी तक एक पोजीशन डिफरेंट थी, अमेरिका ने कहा तुम तो कह रहे बात ही नहीं करनी, मैं ट्रेड नहीं करना, भारत क्या करे। अब नंबर देखो जी, हम तो कह रहे हैं कि हमें बात करनी है, हमें ट्रेड करना है। कि भारत इसका किस तरह से रिस्पॉन्स करता है, या भारत के लीडर इसको किस तरह से लेते हैं और क्या रिस्पॉन्स करते हैं, क्या वाकई में UAE बीच में है इन दोनों कंट्रीज के, और इन दोनों कंट्रीज के लीडर्स को क्या वाकई में टेबल पे लाया जाएगा। क्योंकि इससे पहले जो हमारे आर्मी चीफ रह चुके हैं, यानी कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उनका भी यही कहना था कि जी हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में टर्म्स बेहतर होने चाहिए। बल्कि यहाँ तक भी सुनने में आया था कि मोदी जी तकरीबन तैयार भी हो गए थे कि वो पाकिस्तान का विजिट करेंगे, और उसके बाद ये कश्मीर के इशू को कम से कम भी 10 से 20 साल के लिए जो है वो बातचीत नहीं की जाएगी, इसके ऊपर इसको एक साइड पे रखा जाएगा, और उसके अलावा ट्रेड और बाकी चीजों पे बातचीत होगी। ये चीज बहुत से हमारे इंडियन पैनलिस्ट दोस्त जो हैं वो भी अपने वीडियोस में कहते रहे हैं। अगर आप पिछले 2-3 साल की वीडियोस को उठा के देखें तो बार बार उन्होंने यही कहा, और हमने खुद भी यही कहा कि जी कश्मीर के इशू को साइड पे रख दीजिए फिलहाल के लिए, और उसके बजाय आगे बढ़िए और ट्रेड और बाकी चीजों पे बात होनी चाहिए। लेकिन खैर अब होते होते ये हुआ है कि जाहिर है कि जब वड्डे बाजवा साहब ने ये बात की, और उसके बाद खैर उनके जाने के बाद जो नए आर्मी चीफ आए हैं यानी कि जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने भी यही बात की है। और अब आखिरकार प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इंटरव्यू में ये बात कह दी।